राधे राधे एवरीवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स का अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें 5 क्वेश्चंस में ही मैं आपका ये टॉपिक कवर अप कर दूंगा और आपके शॉर्ट 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्लियर? तो लेट्स बिगिन विद द महा इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात। महा इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात में सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, आप आईओसी नहीं दोगे। मतलब सर कब नहीं देंगे आईओसी? इफ नॉट एग्रीड, एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आईओसी नहीं देना है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, सेकंड केस पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो भी नो आईओसी विल बी गिवन। थर्ड केस नॉट मेंशन्ड एनी इन्फो रिगार्डिंग आईओसी इन द क्वेश्चन, कुछ भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं आईओसी से रिलेटेड तो अपने मन से आप आईओसी नहीं दोगे पार्टनर को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आईओसी इज यूजुअली ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब सर आप आईओसी तभी देंगे ओनली इफ द प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। नो प्रॉफिट्स आर देयर, नो नीड टू गिव आईओसी। बट यहां पर भी एक ट्विस्ट है। वो क्या सर? देखो, आईओसी कैन बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस अगर एग्रीमेंट हो गया, मान लो क्वेश्चन में लिखा है इट इज एग्रीड दैट आईओसी विल बी अलाउड इवन इन द केस ऑफ लॉस, देन हमें आईओसी देना पड़ेगा। तब हम उसको क्या मान रहे हैं? आईओसी को एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मींस इट इज कंपलसरी टू गिव आईओसी टू द पार्टनर्स। क्लियर हो गया? चलिए, लेक्चर 1 तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, राइट? इसमें हमने सारी चीजें डिस्कस करी। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर? तो डू वॉच इट, ये सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। मूविंग फर्दर, बहुत ही डायरेक्ट एंड सिंपल केस से शुरुआत करेंगे। ओके, राजेश एंड राकेश दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ओके, उनकी कैपिटल दे रखी है फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में ऑन 1 अप्रैल 2025, मींस कैपिटल एट द बिगनिंग कैपिटल। पर राजेश की आपको कितना गिवन है? 6 लाख एंड राकेश की कितना गिवन है? 8 लाख। क्लियर हो गई बात? सिंपल है। आईओसी हमें कैलकुलेट करना है एट द रेट 12% पर एनम। नेट प्रॉफिट इज गिवन for the year ended 31st March 2026, that is rupees 8,50,000. Okay, you have to calculate IOC of Rakesh. Proceeding further, राकेश का आप IOC कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली आपको कैपिटल लेनी है राकेश की, यहां पर लिख लेते हैं। आप लोग भी ट्राई करो मेरे साथ। इफ यू नो राकेश IOC कितना है भाई? 8 लाख। कैपिटल है तो वो ले लिया, सिंपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है कैपिटल पे? दैट इज 12% पर एनम, तो 12/100 ले लिया, सिंपल हो गया, खत्म कहानी। 96,000 आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? फाइन। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये भी डायरेक्ट सिंपल केस है। 3 पार्टनर्स हैं EFG। ये सेम इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, सो ध्यान से देखना। EFG एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप 31 दिसंबर 2025 को। अब यहां पे ध्यान दो, पिछले केस में हमें कैपिटल कौन से डेट की गिवन थी? 1 अप्रैल, मीन साल के जस्ट फर्स्ट डे में जो कैपिटल है वो गिवन थी, तो हमने पूरे साल का आईओसी निकाल दिया। अब यहां पर डायरेक्ट और सिंपल केस तो है, बट एक ट्विस्ट है। यहां पर डेट देखो क्या लिखी है? 31 दिसंबर 2025। ओके, तो कैपिटल्स कितनी है? हर एक पार्टनर की आपको 6 लाख दे रखी है। 6 लाख ईच टिका, मीन 6 लाख ई की है, 6 लाख एफ की है और 6 लाख जी की है। क्लियर? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, और फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा है 7,50,000 का। कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आईओसी कैलकुलेट करना है हमें EFG तीनों का। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। तीनों का सेम ही आएगा तो मैं सीधा सीधा ही कैलकुलेट कर रहा हूं। EFG's IOC इक्वल्स टू 6 लाख इंटू, अब देखो 31 दिसंबर को पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 3 मंथ्स का आईओसी कैलकुलेट होगा। क्लियर हो गई बात? तो 10% रेट हो गया, 3 मंथ्स का आईओसी हो गया, तो 3/12 कर लेंगे। ठीक है, 3 मंथ्स क्यों लिए सर? क्योंकि जैन से मार्च तक का ही हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर हुई बात? तो 3 मंथ्स का आपका कितना आएगा देखो कैलकुलेट करके। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 3 4 12, 4 15 60, दैट इज आपका 15,000 आंसर। क्लियर हुई बात? ओके,
तो ई, एफ एंड जी तीनों का आईओसी कितना रहेगा? 15,000 ईच। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर। अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, इन सब के आंसर्स आपको कमेंट करने हैं, कमेंट करना नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखोगे। ये आपका बोनस क्वेश्चन है, इसमें आपको बोल रखा है एक केस में कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज टू द पेमेंट ऑफ आईओसी। समझ गए ना? अभी बेसिक समझाया था, कुछ ज्ञान की बात उसमें से ध्यान देना। एंड पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। दोनों केसेस में आपको आईओसी कैलकुलेट करके देना है। ये सेम क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में कैसे आईओसी कैलकुलेट करना है? व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ठीक है, मींस ईयर के एंड की हमें कैपिटल गिवन है। अब आईओसी हमेशा कैलकुलेट होगा ड्यूरिंग, मतलब पूरे साल का, ठीक है, पूरे साल का आईओसी कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी, तभी तो हम साल के एंड में पूरा आईओसी कैलकुलेट कर पाएंगे। बट यहां पर तो इसने क्लोजिंग कैपिटल दे दी, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल से मूव करना होगा कहां पर? ओपनिंग कैपिटल की तरफ। सर कैसे? सिंपल, first we have to calculate opening capital. So calculation of opening capital, ठीक है बेटा। नाउ योगिता एंड निकिता दो पार्टनर्स हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, हमें यूज करना है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। ऑन 31 मार्च 2025 बैलेंसेस आपको कैपिटल अकाउंट्स के गिवन है। सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब देखो, प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट कर दिया है, ड्रॉइंग का भी एडजस्टमेंट कर दिया है, तो आपको पता है हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ मूव करते हुए क्या करेंगे? प्रॉफिट्स को क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे पहले, देन प्रॉफिट्स को हम क्या कर देंगे? माइनस। ओके, एंड ड्रॉइंग्स को हम क्या कर देंगे? ऐड। तो सिंपल। ओके, तो दोनों की हमारे पास क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट आईओसी वेरी इजीली। करते हैं फटाफट से। क्लोजिंग कैपिटल हमें कितने गिवन है? देखिए 1 लाख गिवन है योगिता की एंड 50,000 निकिता की। तो 1 लाख एंड 50,000। ओके, प्रॉफिट्स कितने गिवन है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 अमाउंटेड टू रुपीज 50,000। अब देखो ये नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 50,000, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस रेशियो में? 2:3 में। क्लियर? तो आप इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50,000 को 2:3 में, तो योगिता का शेयर कितना आएगा बेटा? 50,000 इंटू 2/5, that is 20,000. In the similar manner you have to calculate for Nikita, so उसका कितना होगा? 30,000। तो 20,000 ये माइनस का साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे 30,000 माइनस। क्लियर? नेक्स्ट इज योगिता विड्रू। अच्छा, ये ड्राइंग दे रखी है, तो ड्यूरिंग द ईयर योगिता विड्रू 50,000 एंड निकिता विड्रू 25,000। ओके, तो योगिता ने विड्रू करा है 50,000, ऐड होगा, निकिता ने विड्रू करा है 25,000, ये भी ऐड होगा। सिंपल। क्लियर हुआ यहां तक? देखो हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। सर क्यों कर रहे हैं इतना? बिकॉज बेटा हमेशा आईओसी कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पर। ओके, सो 1 लाख में से 20 गया प्लस 50 करेंगे तो यू विल गेट 130। 50 में से 30 गया प्लस 45 करेंगे, 25 करेंगे तो यू विल गेट 45,000। क्लियर हो गई बात? यहां पर आपको y की ओपनिंग कैपिटल मिल गई 130 एंड निकिता की ओपनिंग कैपिटल मिल गई 45,000। तो सिंपल, y इज आईओसी दैट इज योगिताज आईओसी कितना हो जाएगा बताइए? 1,30,000 का 10% दैट इज 13,000। क्लियर? हेंस आईओसी कितना होगा? 45,000 का 10% दैट इज 4,500। तो सिंपल, बहुत इजी। होप सो आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अब यहाँ पर आईओडी भी गिवन था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आईओडी को हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते। सिंपली आप जब भी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से, तो आप ध्यान रखेंगे प्रॉफिट्स को आप माइनस करते हैं एंड ड्रॉइंग्स को ऐड करते हैं। ओके, नाउ लेक्चर 2 आप लोगों ने देख लिया होगा, उसमें हम लोगों ने आईओडी डिस्कस करा था, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, मेथड, सारे हमने पता है केसेस, हमने 20+ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, सारे केसेस आईओडी के डिस्कस करें। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे हैं, तो आप ट्राई करो, देखो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये यहाँ पे थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होगा।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू आईओसी। ओके, आईओसी से रिलेटेड जर्नल एंट्री में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आईओसी जो है उसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। मतलब सर, क्योंकि आईओसी पार्टनर को मिलता है, पार्टनर का बेनिफिट हुआ, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फर्म के लिए इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, क्योंकि फर्म पे करती है, ठीक है, तो आईओसी अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ओके, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज हम इसको अप्रोप्रिएशन मानते हैं, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स डिस्कस अ टिपिकल केस ऑफ आईओसी। मतलब सर, कोई अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है आईओसी से रिलेटेड तो कैसा होगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो ऐसा ही होगा। कोई अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर तो काव्या और रम्या दो पार्टनर्स हैं। ओके, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपको 3:2। 1 अप्रैल 2025 को दोनों की कैपिटल्स दे रखी हैं, दैट इज 8,40,000 और 3,60,000। क्लियर हुई बात। 1 फरवरी 2025 को इन लोगों ने डिसाइड करा कि अब जो है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब आपस में होनी चाहिए हमारी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ओके, एक्सेस कैश अगर किसी का होगा तो वो ले जाए, और अगर कमी है किसी पार्टनर की कैपिटल में, कम पड़ रहा है, तो दैट पार्टनर हैज टू ब्रिंग द एडिशनल कैपिटल, जो भी केस हो दैट इज नीडेड टू बी एक्सरसाइज्ड। ओके, नेट प्रॉफिट हमें गिवन है एज पर द क्वेश्चन, दैट इज 5 लाख। ओके, आईओसी चार्ज करना है, मतलब अलाउ करना है, सॉरी, 10% पर एनम। आईओसी इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। वी हैव टू कैलकुलेट आईओसी फॉर बोथ द पार्टनर्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे ना, सबसे सिंपल वे है, आप डेट्स को बाइफिकेट कर दो। मीन्स सर, जैसे 1 फैब को चेंज आया, कब आया चेंज, 1 फैब को, तब तक तो कैपिटल सेम थी ना, दैट इज 840 एंड 360। ओके, तो यहां पर लिख लेते हैं हम 1 अप्रैल से कहानी शुरू हुई सर, और 31 जैन तक कैपिटल हमारी सेम रही, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 फैब से कैपिटल चेंज हुई, जो कि 31 मार्च तक रही। क्लियर, ठीक। तो 1 अप्रैल से 31 जैन तक आप आईओसी पहले कैलकुलेट करोगे दोनों पार्टनर्स का, फिर देन 1 फैब से 31 मार्च तक का कैलकुलेट करोगे, देन हम दोनों का समेशन करेंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं काव्या की। ओके, काव्या की कैपिटल कितनी है, 8,40,000 इंटू, अब देखो 31 जैन तक कितने मंथ्स हो रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने मंथ्स हो रहे हैं, 10 मंथ्स हो रहे हैं। ओके, तो 10.12 इंटू रेट कितना है हमारे पास, 10/100। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10, 0 से 0, 12 7 से 84, 1 2 3 4, दैट इज 70,000। होप सो यहाँ पे तक क्लियर होगा आपको कि काव्या का हमने 70,000 कैसे कैलकुलेट करा और ऐसा हमने क्यों किया। ओके, मूविंग फर्दर, ऐसे ही हम लोग रम्या का भी कर लेते हैं। रम्या की कैपिटल कितनी है, दैट इज 360। अगेन ये भी 10 मंथ्स तक कितनी ही रही, और 10% के हिसाब से, तो इट विल कम 0 से 0, दैट इज 12 3 36, 1 2 3 4, 30,000। होप सो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन एज पर द क्वेश्चन, कि जो टोटल कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए सर, एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पीएसआर के अकॉर्डिंगली टोटल कैपिटल कितनी हो रही है, सॉरी, ए की कितनी कैपिटल हो रही है, मतलब के की कितनी कैपिटल हो रही है पीएसआर के अकॉर्डिंगली, और आर की कितनी कैपिटल हो रही है वो निकाल लेते हैं। सर कैसे, देखो के की कितनी कैपिटल है 840 और आर की 360, तो टोटल कितना हो गया 840 प्लस 360, तो सर यहां पर टोटल हो गया हमारा 12 लाख। ठीक किया मैंने, राइट। तो 840 प्लस 360 12 लाख हो गया। 12 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली, 12 लाख इंटू 3/5, तो के की कैपिटल आ जाएगी, कितनी आ रही है के की कैपिटल, 5 2 10, 5 4 20, 0 0, 3 4 12, 3 6 7, 7,20,000। मतलब के की कैपिटल कितनी होनी चाहिए सर, 7,20,000। तो यानी कि 1 फैब से के की कैपिटल हो गई 7,20,000। तो कितने मंथ्स का, 2 मंथ्स का। वाई सर, अब 2 मंथ्स क्यों लेंगे,
क्योंकि फरवरी और मार्च 10 मंथ्स का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 7,20,000 पे 2 मंथ्स का आईओसी कैलकुलेट होगा 10% के हिसाब से। तो इट विल बी दैट इज 0 से 0 कट, 0 से 0 कट कर देते हैं, 12 6 जा 72, 1 2 3 एंड देन 6 2 जा 12,000। ओके, दोनों का समेशन करते हैं, 70 प्लस 12,000 कितना हुआ, 82,000। डन, ठीक है। अब सेम वे में हमें आर की कैपिटल भी कैलकुलेट करनी है, यहां पर लिख रहा हूं, देख लेना प्लीज। आर्स कैपिटल कब, 1 फरवरी ऑनवर्ड्स। ओके, तो 1 फरवरी ऑनवर्ड्स आर की कैपिटल कितनी हो जाएगी, दैट इज 12 लाख इंटू 2/5। तो कितना हो जाएगा आपका, 240 इंटू 2 करेंगे तो 480। ओके, ये आर की कैपिटल हो गई। तो यहां पर हम आर के उसमें लिख लेते हैं, 480 इंटू 2/12 इंटू 10/। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपका 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 12 4 जा 48, 1 2 3, 8,000। ओके, तो 30 प्लस 8,000, आर का टोटल आईओसी कितना हो जाएगा आपका, 38,000। आंसर। होप सो क्लियर होगा ये केस आपको। एक बार फटाफट से फिर से बता देता हूँ कैसे हम लोगों ने किया। देखो, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट क्या करा, डिवाइड कर दिया डेट्स को। क्यों सर, क्योंकि 1 फरवरी से कुछ ना कुछ चेंज आया था, 1 फरवरी से। तो हमने क्या करा, 1 अप्रैल टू 31 जैन एंड 1 फेब से 31 मार्च को डिवाइड कर दिया। ओके, 2 पार्ट्स में ईयर को डिवाइड कर दिया। के की कैपिटल हमें गिवन थी, दैट इज 840, आर की भी हमें गिवन थी 360 एज ऑन 1 अप्रैल। तो 31 जैन तक हमने इसका आईओसी कैलकुलेट कर दिया दोनों का। ओके, 1 फेब से इनकी कैपिटल चेंज होनी थी, हमने समेशन करा, समेशन करके हमें फाइंड आउट करने को मिला कि 12 लाख टोटल कैपिटल थी इनकी। ठीक है, 12 लाख को हमने रेशियो में डिवाइड करा, तो वी गॉट के शेयर 720 एंड आर शेयर 480। हमने उनका 2 मंथ्स के अकॉर्डिंगली आईओसी कैलकुलेट करा, वी गॉट 12,800। ठीक है, एंड देन हमने समेशन करा सिंपल, 82,000 एंड 38,000 हमारा आईओसी आ गया। क्लियर हुई बात? ओके, दैट्स इट। 4th क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ अगेन होमवर्क क्वेश्चन है 2 आपके लिए, अक्षय एंड विजय एंड ए एंड बी, इसके आंसर्स भी कमेंट करने होंगे आपको। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट आईओसी व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, मतलब प्रॉफिट्स आर लेस देन द आईओसी। मान लो आपको आईओसी तो देना है बट आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है, तो हाउ विल यू गिव द आईओसी, कैसे आप आईओसी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स के बीच में, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस क्वेश्चन। ओके, सी ए एंड बी आर पार्टनर्स, दोनों की आपको कैपिटल दे रखी है 5 लाख एंड 250। इफ द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, यू हैव टू कैलकुलेट आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 30,000 प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। आपको कुछ नहीं करना है, आईओसी देना है ना पार्टनर्स को, आप आईओसी कैलकुलेट करो। आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। किसका सर, ए का, बी का। ए का आईओसी कितना आएगा, 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। कैलकुलेट करने की दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए। इसका हम रेशियो ले लेंगे, किससे, किसके कंपैरिजन में, बी के आईओसी के कंपैरिजन में, दैट इज 25,000। मतलब सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, जब मेरे पास प्रॉफिट्स कम थे तो जो भी चीज मुझे पार्टनर को देनी होगी मैं उसका रेशियो ले लूंगा। सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं, 3 zeros से 3 zeros कट, 5 5 25, 5 10 50, 5 5 5 2 10, दैट इज 2:1। बिल्कुल मैंने आप लोग की तरह कैलकुलेट करा है, रेशियो आ गया हमारा 2:1। क्लियर? तो यानी कि नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट दैट इज 30,000 among A and B in the form of IOC that is 2:1। ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बहुत सिंपल, दैट इज 30,000 का 2/3 20,000 ए को मिल जाएगा, 30,000 का 1/3 10,000 बी को मिल जाएगा। तो एज पर दिस क्वेश्चन विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर?
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक। 4-5 हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, सारे एंड तारा दो पार्टनर्स हैं। ओके, 1 अप्रैल 2023 को दोनों की कैपिटल्स दे रखी है 6 लाख एंड 4 लाख। 1 अक्टूबर 2023 को तारा ने विड्रॉ करा है 1 लाख फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पर ये जो ड्राइंग है ना, देखो इसको आपको इग्नोर करना होगा। इग्नोर मतलब इन द सेंस सर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अनटिल और अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन आप ड्राइंग को ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही मानते हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। ओके, amount of interest allowed on Tara's capital for the year ended 31st March 2024 was। कितना होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यू हैव टू कैलकुलेट सिंपली। आप 4 लाख पे कैलकुलेट कर दोगे 8%, तो 4 लाख का 8% कितना होता है? दैट इज 32,000। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is Parul and Rajul were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. Balance in their fixed capital accounts on 1st April 2023 were इतना and इतना। 6 लाख एंड 8 लाख कैपिटल्स दे रखी हैं। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली आईओसी देना है एट द रेट 12% पर एनम। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 1,26,000। यू हैव टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट यहाँ पर आप सिर्फ आईओसी कैलकुलेट करके दोगे। ठीक है, कितना आ रहा है देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आईओसी हम कैलकुलेट करेंगे इन द रेशियो 3:4। ओके, ये रेशियो कहाँ से है ये तो देखना पड़ेगा। देखो मैंने आप लोग को बताया था कि जब हमें आईओसी देना है और हमारे पास प्रॉफिट्स कम है, ठीक है, प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 1,26,000। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो 12% के हिसाब से, अगर आप पारुल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 12% के हिसाब से तो यू विल गेट 72,000। येस और नो? अमाउंट 12% के हिसाब से पारुल का, यहाँ पर लिख देता हूं मैं रजुल का। ठीक है, तो पारुल का इंटरेस्ट आएगा 72,000 पूरे साल का एंड रजुल का 96,000। समेशन करना, बताओ समेशन कितना आ रहा है? 96 प्लस 72 98, 1,68,000। क्या हमारे पास 1,68,000 प्रॉफिट अवेलेबल है? नो, वी आर हैविंग ओनली 1,26,000 रुपीज। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आईओसी का रेशियो निकालेंगे। सर कैसे? रिड्यूस कर दो सिंपल, 30 से 30 कट, 96 है और 72 है। 12 6 जा 72, 12 8 जा 96, 2 3 6, 2 4 जा 8, 3:4। तो सिंपल। क्लियर है? अब 1,26,000 को 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यू विल गेट आईओसी दैट इज 54,000 एंड 72,000। क्लियर? बढ़े आगे फिर, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। EFG 3 पार्टनर्स हैं। 1 अक्टूबर 2023 को इनकी कैपिटल दे रखी है 10 लाख। बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। 1 अक्टूबर को कैपिटल दे रखी है, समझ गए ना क्यों बोल रहा हूं मैं? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7,50,000। ओके, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू इमलीज कैपिटल अकाउंट वॉज, यू हैव टू कैलकुलेट, मतलब ई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आप लोगों को। ठीक है, ओके, तो आंसर ही आ गया सी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? 10 लाख हमारा कैपिटल दे रखी है, नेट प्रॉफिट आपका 750 है। ठीक है, तो 10 लाख के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। EFG का तीनों का कितना आ रहा है? तो EF एंड G's IOC इक्वल्स टू 10 लाख इंटू 10/100। अब देखो अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का हम आईओसी कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो 6/12, तो इट विल कम 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज 50,000। सिंपल। ठीक है, हर एक का आईओसी कितना आ रहा है? 50,000। तो तीनों का कितना हो गया सर? 7,50,000 माइनस 1,50,000 करना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा। जो प्रॉफिट मिलेगा तीनों पार्टनर्स को, कि 150 तो फर्म का खर्चा हो गया। ठीक है,
तो कितना बचा प्रॉफिट जो आप तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 6 लाख। अब ये 6 लाख प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्वेश्चन में तो कोई रेशियो ही डिस्कस नहीं है। अब क्या करें, सिंपल इक्वली दे दो तीनों को। इक्वली मतलब सर 6 लाख इंटू 1/3 इक्वल रेशियो बताया था ना मैंने आप लोग को। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो 1:1:1 हो जाता है। 3 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स है तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा ई का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो दैट इज 2 लाख। बहुत सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 2 लाख। क्लियर है? चलो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। से पहले इसको इरेज कर देते हैं सो दैट यू कैन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। चलिए, ठीक, सोनिया एंड श्रुति दो पार्टनर्स हैं, दोनों का रेशियो दे रखा है आपको 5:3। 1 अप्रैल 2023 को उनकी कैपिटल दे रखी है, दैट इज 25 लाख एंड 15 लाख। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, यहाँ तक सिंपल है, हमें कोई कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं मिला। प्रॉफिट हमें दे रखा है 24 लाख। आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो आईओसी से रिलेटेड। तो याद आया कुछ, स्टार्टिंग में ज्ञान की बात बताई थी, क्या बोला था, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो नो आईओसी विल बी गिवन, कोई भी आईओसी आप नहीं दोगे। तो इसमें तो मैं सिंपल सा आंसर लिख दूंगा, नो आईओसी विल बी गिवन। ठीक हो गई बात। तो सर क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपल 24 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस रेशियो में 5:3 में, दैट इज सोनिया और श्रुति दोनों का शेयर क्या आ जाएगा, 24 लाख इंटू 5/8। तो 8 3 जा 24 होता है जहाँ तक मुझे पता है, तो 3 5 जा 15 लाख सोनिया का शेयर हो गया भाई। श्रुति का निकाल दीजिए सर, 24 लाख इंटू 3/8, तो दैट इज 8 3 जा 24। मेरे अकॉर्डिंगली तो 15 लाख और 9 लाख सोनिया और श्रुति का शेयर आ गया इन द केस नंबर 1। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड केस। सर इसमें क्या स्पेशल है, बहुत आसान है, आराम से कर दोगे यार। देखो, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। खत्म, ठीक है, सिंपल है, कर देते हैं फटाफट से। सबसे पहले आईओसी कैलकुलेट कर दो, 10% देना है, क्वेश्चन बोल रहा है ना 10%, तो सीधा सीधा निकाल लेंगे, एक एक जीरो उड़ा दो लास्ट में से, तो दैट इज 2,50,000। इसका सर, सोनिया का, और श्रुति का कितना, 1,50,000। सही बोला, ठीक है। दोनों का आईओसी आ गया, टोटल आईओसी कितना हो गया भाई जो हम प्रॉफिट में से पे करेंगे, सर 4 लाख। ठीक है, ये हमारा टोटल आईओसी चला गया। हमें प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है, ध्यान देंगे, ओके। तो जो भी हमें नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें से आप आईओसी माइनस कर दो, तो दैट इज सर 24 लाख गिवन था, हम उसमें से 4 लाख माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट 20 लाख एज अ डिविजिबल प्रॉफिट। ये टर्म याद रखना, डिविजिबल प्रॉफिट। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर किस रेशियो में, अगेन सेम क्वेश्चन यार गिवन है, 5:3, 5:3 में। तो सर सोनिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सोनिया शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करोगे, हाँ मैं बस यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ आपको। तो दैट इज 20 लाख इंटू 5/8 और 20 लाख इंटू 3/8। क्लियर है, ओके। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस जो भी हमने, चाहे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए 4 क्वेश्चंस, देन होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लिए होंगे, उसके आंसर्स फटाफट से कमेंट कर दो। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो यू नो वेरी वेल हाउ टू आस्क, कैसे डिस्कस करना है आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप आंसर भी देख लो, इसमें कितना आ रहा होगा आपका, या ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना एक बार कितना आंसर है। देखो फाइनल आंसर आईओसी वगैरह लिख रखा है यहाँ पर, तो प्रॉफिट यहाँ लिखा है ये, दैट इज 9 लाख श्रुति का, और इसका कितना आ रहा है, इसका 15 लाख फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में मैं आंसर नहीं दिया क्या, नहीं दिया, ये है ना। सेकंड केस में हमें आंसर गिवन है, देखो 12,50,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, और इसका आना चाहिए आप लोग का 7,50,000।
ओके, तो जैसे मैंने अभी डिस्कस करा आप लोग के साथ, यहाँ पर लिखी थी वैल्यूज, पीछे जाकर के देख लो, ठीक है, एंड देन कैलकुलेट करके देखो क्या आपका भी 1250 आ रहा है, 750 आ रहा है, यस और नो, ठीक है। डाउट्स हैं तो डाउट्स कैन बी डिस्कस थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कोई अगर डाउट आपका रह रहा है तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। आप चैनल को ज्वाइन कर लो, इसको इस QR को स्कैन करके जितनी भी डेली अपडेट्स हैं, प्रैक्टिस सेशन जो भी होंगे या जो भी हम मैराथन्स वगैरह करेंगे, MCQs वगैरह सॉल्व करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट द अर्लीस्ट नोटिफिकेशन थ्रू व्हाट्सएप ओनली, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।